स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम किरचॉफ के चैप्टर वाले पॉइंट को समझेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हम प्राप्त करते हैं V बराबर E माइनस IR। ये पॉइंट इस चैप्टर में दो ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम तो दो डेरिवेशन रहते हैं, एक आपका रहता है व्हीटस्टोन सेतु और दूसरा होता है आपका टर्मिनल विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में संबंध। आज हम टर्मिनल विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध को समझेंगे। अब इसका जो चित्र है उसको देखते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं E लिखा जो विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है जिसे हम सेल कहेंगे, और ये टर्मिनल विभवांतर जो भी है अमीटर A, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और कुंजी K। अब आप इसमें भाषा लिखेंगे, माना कि कैपिटल E विद्युत वाहक बल का एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तथा इसके साथ एक कुंजी के बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और अमीटर कैपिटल A श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इस सेल के दोनों सिरों के मध्य एक टर्मिनल विभवांतर भी जोड़ देते हैं। और जब कुंजी K को बंद करते हैं तो परिपथ में I धारा T समय तक प्रवाहित होती है, अतः प्रवाहित आवेश Q बराबर IT। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, इसको आप विद्युत वाहक बल की जो परिभाषा है E बराबर कैपिटल W अपॉन Q, सेल के दोनों सिरों के मध्य एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E कहते हैं। तो सूत्र क्या आ जाएगा, W बराबर E इंटू Q। Q का मान यहाँ रख देते हैं, EIT आ जाता समीकरण नंबर 1। अब सेल कुंजी के दबाने के पश्चात सेल द्वारा दी गई ऊर्जा दो स्थितियों में काम करती है। बाह्य कार्य कैपिटल W बाह्य बराबर VIT समीकरण नंबर 2, आंतरिक कार्य कैपिटल W आंतरिक बराबर V'IT। अब सेल द्वारा की ऊर्जा ली जाएगी तो उसके विभव में परिवर्तन होगा जिसे हमने V' से रिप्रेजेंट कर दिया है I इंटू T। V' का मान क्या हो जाएगा, I इंटू स्मॉल r। ये मान हम सभी इसमें रखेंगे तो समीकरण नंबर कितना बन जाएगा आपका 3। IR इंटू IT, I का I से मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर बन गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। कुल कार्य कैपिटल W बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक, समीकरण 2 व 3 से ये समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है। मान रखने पर सूत्र क्या बन गया, W बराबर VIT प्लस I स्क्वायर RT। इसमें आप देखें IT दोनों में कॉमन है तो IT बाहर निकाल दिया तो W बराबर IT ब्रैकेट में V प्लस IR समीकरण नंबर 4 लिख देंगे। समीकरण 1 और 4 की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप W बराबर क्या है EIT, तो EIT बराबर IT ब्रैकेट में V प्लस IR, तो IT से IT कैंसिल हो गया। हमारा सूत्र क्या आ जाता है, E बराबर V प्लस IR। V का मान आपको ज्ञात करना है तो IR का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो V बराबर क्या आ गया, E माइनस IR। इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब यदि सेल से कोई बाह्य परिपथ नहीं जुड़ा होता है तो उस स्थिति में I बराबर आपका क्या होता है 0, तो E बराबर क्या आ जाता है V, अर्थात टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब यदि आपको डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए पेपर में आता है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए तो I R का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, V प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो IR बराबर E माइनस V, तो R बराबर ये बटे में चला जाएगा E माइनस V अपॉन I। चूंकि I बराबर V अपॉन R, ये V बराबर IR के सूत्र से हम प्राप्त करेंगे तो I बराबर क्या आ गया V अपॉन R। इस समीकरण में आप इसको यहाँ रखेंगे तो V अपॉन R आ जाएगा। R मल्टीप्लाई कहाँ करेगा ऊपर, तो R
और दोनों में हम v का भाग देंगे तो E अपॉन v माइनस v से v का v में भाग दोगे तो v से v कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अतः आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आपको क्या प्राप्त हो गया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E अपॉन v माइनस 1। ये हमें एक तरह से प्रैक्टिकल भी है और पेपर में डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।